देश में वन नेशन वन इलेक्शन की जोर शोर से तैयारी करे। इसके लिए बीजेपी संवाद के जरिए देश में जन जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन प्रदेश में वन नेशन वन इलेक्शन पर रार छिड़ गई है। डोटासरा ने सीधे सीधे वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर देश को भ्रमित करने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने डोटासरा को गिरेबान में झांकने की नसीहत दे डाली। रिपोर्ट में देखिए। वन नेशन वन इलेक्शन पर रार। राजस्थान में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रार छिड़ गई है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी इसकी तैयारियों में जोरों शोरों से जुटी हुई है। बीजेपी की दलील है कि देश में बार बार होने वाले चुनावों से शासन व्यवस्था प्रभावित होती है, विकास कार्यों में देरी होती है और सरकारी खर्च बढ़ता है। लेकिन कांग्रेस को बीजेपी और केंद्र सरकार का ये प्लान रास नहीं आ रहा, लिहाजा बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन का राग छेड़ा तो कांग्रेस विरोध में खुलकर सामने आ गई। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि कई देशों में वन राष्ट्र वन चुनाव हो रहे हैं। डोटासरा अपने गिरेबान में झांके। पूरे राजस्थान में जो पंचायती राज और नगर निकाय के जनप्रतिनिधि हैं, जो चुने गए थे, जिन संस्थाओं का गठन हुआ था, उन संस्थाओं के चुनाव नहीं करवा रही है और वन स्टेट वन इलेक्शन की बात करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है और ग्रामीण इलाकों में और शहरों में जो विकास के काम होने चाहिए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, उनमें रोड़ा अटकाने का काम कर रही है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा है कि ये जो बार बार चुनाव आचार संहिता और अवरोध आ जाते हैं, जिससे विकास बाधित होता है, इसलिए हमारा भी प्रयास है। भजनलाल जी ने भी ये कोशिश की कि वन स्टेट वन इलेक्शन के तर्ज पर राजस्थान में भी अभी जो पंचायतों का और नगरीय निकायों का पुनर्गठन हो रहा है, पुनर्सीमांकन हो रहा है, जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बेसिस पर वो वार्डों का गठन होगा, चुनाव हो जाएंगे। देखते रहेंगे डोटासरा जी, और चुनाव हो जाएंगे। कामकाज पर वार पलटवार। डोटासरा ने सरकार पर जमकर हमला करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार संविधान को नहीं मान रही, ना ही कानून को मान रही। बिना जांच के जनप्रतिनिधियों को हटाया जा रहा है। डोटासरा ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि आज राज्य निर्वाचन आयोग बिल्कुल बंद पड़ा है, आयोग में कोई काम नहीं हो रहा, ना आयोग इस पर कुछ बोल रहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के फिर डोटासरा पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सही काम कर रही है, जनसंख्या के आधार पर बंटवारा बराबर कर रहे हैं। लोकतंत्र की मांग है कि सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। पंचायती राज और नगर निकाय के अधिकारियों को बुलाती है, उनको डांटती है, टपकारती है और अपनी मर्जी से उसमें पंचायतों में तोड़फोड़ कर दो, पंचायतों के नगर निकाय के वार्डों में तोड़फोड़ कर दो, सीमा वर्दी कर दो। ये नेता कह रहा है ये कैसे जीत सकता है, भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन कैसे बन सकता है, प्रधान कैसे बन सकता है, उस तरीके से आप कर दो। और अचंभे की बात यह है और बड़ी चिंता की बात है कि एक तरीके से पूरी सरकार को इन्होंने हाईजैक कर लिया। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, समान वर्गीकरण नहीं था, ये तो अन्याय किया ना उन्होंने। ऐसी कई पंचायतें भी बना दी जो 400 की वोटर्स की पंचायत है, एक पंचायत 7000 वोटर्स की है। ये क्या बात हो गई, ये ठीक नहीं था। इसलिए भजनलाल जी सही काम कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार सही तरीके से समान जनगणना के आधार पर, मतलब बंटवारा बराबर हो। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने कहा कि एक चुनाव पर सरकार को करीब 5 लाख करोड़ रुपए का खर्च करना पड़ता है। यदि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं तो ये पैसा बचाया जा सकता है और विकास कार्यों में लगाया जा सकता है। स्वाभाविक रूप से उसके लिए एक अनिवार्य प्रक्रिया चुनाव की हर किसी जगह पर ये होती ही है। चुनाव की प्रक्रिया है तो चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, स्वस्थ तरीके से हो। यह लोकतंत्र का एक बेस है, एक आधारशिला है। अगर लोकतंत्र को जीवित रखना है तो चुनाव की प्रक्रिया एक निष्पक्ष तरीके से अगर चलती रहेगी, तभी उस देश के अंदर लोकतंत्र डेमोक्रेसी रहता है।
आज वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर संवाद के जरिए बीजेपी देश में जागरूकता के जरिए फीडबैक भी ले रही है, लेकिन कांग्रेस खुलकर इसके विरोध में आ गई है। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने सुझाव दिया कि 100 दिनों में सभी चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं, जिससे राजनीति कम होगी और देश को नीति निर्माण में स्थिरता मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया, जयपुर।